नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप 30 नवंबर से पहले फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए, ताकि आपका बिना कोई परेशानी से फॉर्म अप्लाई हो सके। तो 30 नवंबर के पहले आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में जानेंगे और हर एक टॉपिक के हर एक विषय के हर एक टॉपिक के बारे में समझेंगे, कौन से विषय के कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे, कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न 2022 में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे एसएससी जीडी सिलेबस 2022 की। तो सिलेबस जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका यहाँ पर होने वाला है वह देखिए 4 सब्जेक्ट आपकी रहेंगे। पहले ही 4 सब्जेक्ट रहते थे, लेकिन अब क्या चेंजेस हुए हैं। पहले हर एक चैप्टर से 25 प्रश्न आते थे, 25 25 25 और 25, तो यानी कि 100 प्रश्न आते थे। कितने नंबर के? 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के आते थे। लेकिन अब 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वह पूरी तरह से यहाँ पर बदल गया है। जी हाँ, जैसे कि आपके सामान्य ज्ञान में अब प्रश्न आएंगे 20-40 नंबर के, गणित के भी आपके 20 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के, रीजनिंग चैप्टर के भी आपके 20 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश में से भी आपके 20 प्रश्न आएंगे, वो भी कितने? 40 नंबर के। यानी कि आपकी जो टोटल प्रश्न संख्या रहेगी वह रहेगी 80 प्रश्न आपके रहेंगे 160 नंबर के। 80 प्रश्न रहेंगे आपके 160 नंबर के। और जो आपकी माइनस मार्किंग रहेगी वह एक प्रश्न यदि आपको गलत हो जाएगा तो 0.5 अंक आपका कट हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग भी इसकी कितनी है? यदि एक प्रश्न आपका गलत रहेगा तो आपको 0.5 आपकी 0.5 नंबर आपका कट हो जाएगा सही आंसर में से। तो आप इसका विशेष ध्यान रहे। तो प्रश्न आप देख लीजिए, 80 प्रश्न हैं आपके पूरे 160 नंबर के। तो आपको 160 नंबर में से अच्छे अंक लाना है, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सके। अब यहाँ पर देखिए हम सामान्य ज्ञान के टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कौन से टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर पहला है अपना करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर से कहाँ से प्रश्न बनेंगे? करंट अफेयर से जो भी आप देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान, जितने भी टॉपिक हैं इन सभी से रिलेटिव, इन सभी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स आपका बनेगा तो वहाँ से आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वो भी किस में रहेंगे? सामान्य ज्ञान के टॉपिक में ही रहेंगे। लेकिन जो वर्तमान में घटित हो रहा है, इतिहास, भूगोल या संविधान, जो भी नई घटनाएं हो रही हैं जो इतिहास से संबंधित हैं या भूगोल से संबंधित या संविधान से संबंधित हैं, वह यहाँ पर पूछे जाएंगे आपके। और विज्ञान से, जीव विज्ञान से आपसे प्रश्न बनेंगे 1 या 2 प्रश्न, रसायन विज्ञान का 1 या 2 प्रश्न आपका कंफर्म आएगा, भौतिक विज्ञान से भी आपके प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे आपके 1-2 प्रश्न, प्रमुख संगठन से आपके जो अपडेट सम्मेलन हुए हैं लेटेस्ट उनसे, उनके बारे में आप प्रश्न बनेंगे। जो युद्ध अभ्यास हुए हैं 1 आध प्रश्न उससे ही पूछा जा सकता है। और जो नई नियुक्ति हुई हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन से हैं, कि किस राज्य के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और वर्तमान में जो 6 महीने के अंदर लोक नृत्य यहाँ पर हुए हैं, इसका आयोजन किया गया है, उससे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। पुरस्कार से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से यह प्रश्न बनेंगे आपके। जो विश्व का बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा रहता है उससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। और जो आंदोलन जो यहाँ पर रहेंगे उससे प्रश्न बनेंगे। प्रमुख व्यक्तियों के निधन जो हुए हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, उनसे भी आपके प्रश्न बनेंगे। नए चुनाव जो हो रहे हैं या होने वाले हैं उनके राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपके आ सकते हैं। और देश विदेश के जो नेता या हमारे नेता विदेश जाते हैं तो उनके दौरे से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और जो प्रमुख किताबें लिखी होती हैं उनसे लगभग 1 आध प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। और जो देश विदेश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो उनसे संबंधित भी यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए आपके जो 20 प्रश्न यहाँ पर आएंगे सामान्य ज्ञान से, तो एक प्रश्न यहाँ पर एक टॉपिक से भी आ सकता है, या फिर किसी टॉपिक से बिल्कुल भी ना आए, किसी टॉपिक से 2 प्रश्न यहाँ पर आपके आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप जीएस बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन
आपके जो गणित आपकी रहेगी उससे भी आपके 20 प्रश्न रहेंगे, वो भी आपके केवल 19 चैप्टर से आपके 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। संख्या पद्धति जो आपकी रहेगी इससे आपका लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, बाकी सभी से एक एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। जो भी यहाँ पर रहेगा एक चैप्टर से एक प्रश्न आपका 100% यहाँ पर बनेगा, तो टोटल आपके 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखिए जीएस जो आपका इतना सारा सिलेबस है और मैथ्स आपका है कितना छोटा सिलेबस है, किसके अकॉर्डिंग, जीएस के अकॉर्डिंग। तो आपको देखिए करंट अफेयर से संबंधित ही जानकारी आपको सामान्य ज्ञान में पढ़ना है, ताकि आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर सके। 20 में से कम 15 नंबर आपको इसमें से लाना ही लाना है, ठीक है, ज़्यादा लाएँ तो बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए आपका क्या है, रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में भी देखिए यहाँ पर 14 से 15 चैप्टर हैं, जिसमें से आपके 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कितने, 14 जो चैप्टर आपके रहेंगे रीजनिंग के, इनसे भी आपके 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग चैप्टर से अलग अलग 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे सादृश्य से 1 नंबर आएगा, समानताएं से 1 नंबर आ सकता है, अंक गणितीय जो तर्क होता है इससे लगभग 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, मतभेद संबंधी 1 प्रश्न आएगा, अंक गणित जो रीजनिंग की रहती है उससे 2 प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं, और स्थानीय अभिविन्यास रहता है इससे 1 प्रश्न आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 प्रश्न आ सकते हैं, जो दृश्य स्मृति रहती है इससे भी आपके 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भेदभाव अवलोकन से भी प्रश्न आएंगे, स्थानीय दृश्यता से भी प्रश्न आएंगे, संबंध अवधारणाएं से लगभग 2 से 3 प्रश्न से पूछे जा सकते हैं, और चित्रात्मक वर्गीकरण से भी आपके लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो गैर मौखिक श्रृंखला है इससे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए लगभग 1 से 2 प्रश्न हर चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। टोटल 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इसके बाद अपना कौन सा टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक, हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी या इंग्लिश आपको जो भी आप परीक्षा एग्जाम देना चाहें तो सभी लोग किसको, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी सिलेक्ट करता है, और जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश सिलेक्ट यहाँ पर करता है। तो हिंदी के भी आप देखिए 20 में से 20 प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं है, बहुत कम सिलेबस है, और इन्हीं सिलेबस में से पूरे हिंदी के प्रश्न आपके 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए लगभग आपको क्या क्या अच्छे से याद कर लेना है, विलोम शब्द जो है थे वो कर लेने हैं, पर्यायवाची शब्द याद कर लेने हैं, मुहावरे व उनके अर्थ याद कर लेने हैं, किसी वाक्य को अन्य वाक्य में कैसे परिवर्तन करना है वह आपको सिलेक्ट कर लेना, याद कर लेना है, शब्दों के बहुवचन को आपको याद कर लेना है, और जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो आपको याद करना है, एक शब्द के अनेक शब्द आपको याद करने हैं, कहावतें भी आपको याद कर लेनी, संधि विक्षित आपको याद करने, क्रिया से भावात्मक जो संज्ञा है वह आपको याद करनी, और रचना एवं रचयिताएँ आदि संबंधी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी आप ज़्यादा नहीं है तो हिंदी आप देखिए आसानी से 20 में से 20 प्रश्न ला सकते हैं। वहीं बात करें इंग्लिश टॉपिक की, तो इंग्लिश टॉपिक केवल देखिए 12 ही टॉपिक रहेंगे। इंग्लिश में कितने रहेंगे, 12 टॉपिक से आपके 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से कहाँ से देखिए प्रश्न आ सकते हैं, तो जो हर एक चैप्टर से लगभग 2 प्रश्न, जैसे कि जो फिल इन द ब्लैंक है इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न आपके इससे पूछे जा सकते हैं। और आपके जो स्पेलिंग रहती है, स्पेलिंग से भी आप कम से कम 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और जो 1 वर्ड रहता है इससे भी आपके लगभग 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसेज वाइज से भी आपके लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इससे भी आपके लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए जो 12 टॉपिक हैं, 12 टॉपिक से आपके 20 प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो आप हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप रहें तो आप आसानी से इसके 20 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी आती है तो हिंदी के भी आप 20 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, और यदि इंग्लिश आपको आती है तो इंग्लिश के भी आपको 20 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आसानी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और आपके जो 80 प्रश्न रहेंगे 160 नंबर के, लगभग आपको 160 में से 130, 120 या 130 नंबर प्लस आपको लाना है, यदि आपको क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। इतने में कम से कम आपको 120 प्लस तो लाना ही लाना है, ठीक है, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम से कम 120 का टारगेट आप रखें कम से कम का, और अधिकतम आपका 160 है ही। माइनस मार्किंग आपको बता दें, एक प्रश्न यदि आपका गलत हो जाएगा तो 0.5 यानी आधा नंबर आपका कट हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो यहीं पर अपना होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।